क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। ठीक है, ये उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि का अनुपात है। ठीक है, एक्स वाई जेड के द्वारा। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, ठीक है, तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है, ये पूछा है। ठीक है, एक्स वाई और जेड इन्होंने जो धनराशि निवेश की थी, उस निवेश का यानी कि अमाउंट का अनुपात कितना है, 6:59:41 है। ठीक है, अपन जानते हैं अमाउंट इनटू टाइम, निवेश गुणा समय बराबर क्या होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, इन सब ने उन्होंने वर्ष के अंत में, इसका मतलब उन्होंने इन तीनों ने एक्स वाई जेड ने समान समय के लिए, तीनों ने, एक्स ने भी, वाई ने भी और जेड ने, एक्स ने, वाई ने, जेड ने, तीनों ने, है ना, वर्ष के अंत में यानी कि सबने समान समय के लिए धनराशि क्या की थी, निवेश की थी। यानी कि इनके लिए जो अपना अपना जो हिस्सा धनराशि निवेश की थी, वो एक फिक्स टाइम के लिए, यानी कि एक्स ने जितने समय के लिए निवेश की, उतने ही समय के लिए वाई ने और उतने ही समय के लिए जेड ने वो धनराशि निवेश की थी। और वर्ष के अंत के लिए बोला, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड ने अपनी धनराशि को समान समय के लिए निवेश किया। ठीक है, अगर समान समय होता है, समय कांस्टेंट होता है, तो अमाउंट जो निवेश होता है वो समानुपाती होता है प्रॉफिट के, यानी कि अमाउंट यानी कि निवेश का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, समान समय के लिए निवेश का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। एक्स वाई जेड के लिए निवेश का रेशियो 6:59:41 है। तो वर्ष के अंत में यानी कि तीनों ने समान समय के लिए, एक्स ने जितने समय के लिए उतने ही समय के लिए, वाई ने उतने ही समय के लिए, जेड ने धनराशि को निवेश किया था। ठीक है, तो इसका मतलब समान समय के लिए निवेश का रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, लाभ का रेशियो 6:59:41 हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो भी। ठीक है, अपने को कुल लाभ कितना दे रखा है, 3180 दे रखा है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 100, 106, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 106 यूनिट। 106 यूनिट ही क्या होगा, वर्ष के अंत में 3180 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 3180 का। तो प्रॉफिट बराबर टोटल कितना है, 106, 106 ही क्या हो जाएगा अपना, 3180 हो जाएगा। ठीक है, 3180 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना गुना है इसका, 30 गुना है। ठीक है, ये 30 गुना है। अपने को क्या पूछा है, वाई और जेड के हिस्सों के बीच कितना अंतर है, वाई और जेड के हिस्सों के बीच, ये वाई है और ये जेड है, तो इसके हिस्सों के बीच अंतर पूछा है। तो प्रॉफिट वाई का तो है 59 और जेड का 41, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, इन दोनों के बीच अंतर है 18 का, 18 का ही है ना, 59 में से 41 जाएगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 का अंतर है, तो ये अंतर यानी कि अपने को 18 यूनिट की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर पूछा है इस लाभ में से, तो लाभ में से वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर 18 यूनिट है, और 18 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अगर ये इसका 30 गुना है, तो ये यूनिट भी, ये भी 30 गुना होगा, इसका 30 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 7 18 54, 540 रुपए, 540 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। देखो, वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर पूछा है, किसका, लाभ। अगर वर्ष के अंत में 3180 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो वाई और जेड के हिस्से, यानी कि लाभ में से जो वाई और जेड के हिस्से है ना, वो लाभ में वाई का हिस्सा तो कितना है, 59 है प्रॉफिट में, और जेड का हिस्सा 41 है, इन दोनों के बीच अंतर 18 है। अपने को यहाँ से यूनिट का कितना गुना था, ये राशि कितने गुना आ रही है, 30 गुना आ रही है, तो ये 18 यूनिट है, इन दोनों के बीच अंतर। वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है, 18, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये इसका 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा, तो इस 18 यूनिट का 30 गुना करेंगे तो कितना मान आया, 540 रुपए, यानी कि वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना है, 540 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।